हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें पहाड़ों को सुनहरा रंग देती थीं। यहाँ की वादियां हर मौसम में अलग ही रंग बिखेरती थीं और गांव की गलियों में हमेशा एक सुकून भरी शांति रहती थी। यहाँ जिंदगी आराम से चलती थी, लोग छोटे छोटे कामों में खुश रहते थे और हर किसी के चेहरे पर संतोष की झलक दिखती थी। हवा शुद्ध थी, जंगली फूलों की खुशबू से महकती थी, हर सांस में ताजगी और प्रकृति की मिठास घुली रहती थी। चिड़ियों की चहचहाहट घाटियों में गूंजती थी, मानो हर सुबह एक नया संगीत लेकर आती हो। गांव वाले सीधे सादे मेहनती लोग थे, जो अपने खेतों और काम में पूरी लगन से जुटे रहते थे। वे प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे, पेड़ों, नदियों और पहाड़ों को अपना साथी मानते थे। उनमें से एक नेक दिल इंसान था, नाम रघुवीर, जिसकी मुस्कान में अपनापन और आंखों में सच्चाई झलकती थी। वो अपनी ईमानदारी और दरियादिली के लिए जाना जाता था और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। रघुवीर मेहनत और ईमानदारी में विश्वास रखता था और अपने काम को पूजा समझकर करता था। उसने एक छोटा सा अनाज का व्यापार शुरू किया, जिसमें वह खुद हर ग्राहक का ध्यान रखता था। सालों बाद उसका व्यापार फलने फूलने लगा और गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाने लगी। वो अपने कर्मचारियों के साथ आदर और दया से पेश आता था, जिससे सबका दिल जीत लेता था। उसकी ईमानदारी और नेकी का नाम दूर दूर तक फैल गया और रघुवीर गांव के लिए एक मिसाल बन गया। रघुवीर का अनाज का व्यापार तेजी से बढ़ा। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक अलग पहचान दिलाई। हर कोई उसकी दुकान पर आना पसंद करता था, क्योंकि वहां हमेशा ताजगी और भरोसे का माहौल रहता था। उसने गांव में एक बड़ी दुकान खोली, जो आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से अनाज खरीदने आने लगे। लोग उसकी सही कीमतों और अच्छी क्वालिटी के सामान के लिए उस पर भरोसा करते थे। रघुवीर हमेशा ग्राहकों की जरूरतों का ध्यान रखता था। वो अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करता था। ईमानदारी उसके व्यापार की नींव थी। उसके कर्मचारियों में एक नौजवान था, नाम प्रकाश, जो बहुत होनहार था। रघुवीर ने उसे अपने पंखों तले ले लिया था और उसे हर छोटी बड़ी बात सिखाई। वो प्रकाश को अपने बेटे की तरह मानता था और उसकी तरक्की में दिलचस्पी लेता था। उसने उसे व्यापार के गुर सिखाए, जैसे सही तौलना, हिसाब किताब रखना और ग्राहकों से व्यवहार करना। उसे उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि प्रकाश ने कभी उसकी उम्मीदों को टूटने नहीं दिया। प्रकाश जल्दी सीखने वाला था और हर काम में आगे रहता था। वो मेहनती और लगनशील था, हमेशा समय पर काम पूरा करता था। उसने रघुवीर का विश्वास और सम्मान कमाया और सभी कर्मचारियों के लिए मिसाल बन गया। वो तरक्की करके रघुवीर का दाहिना हाथ बन गया और दोनों ने मिलकर व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक दिन रघुवीर को पड़ोस के शहर से एक बड़ा ऑर्डर मिला। ये एक बड़ा सौदा था। रघुवीर ने प्रकाश को अनाज पहुंचाने और पैसे लेने की जिम्मेदारी सौंपी। प्रकाश को एक मौका दिखा। लालच ने उसके दिमाग पर छा गया। उसने पैसे चुराकर भाग जाने की योजना बनाई। उसने रघुवीर के विश्वास को तोड़ दिया। वो सारे पैसे लेकर गायब हो गया। रघुवीर टूट गया। उसने सब कुछ खो दिया था, उसका पैसा, उसका व्यापार, इंसानियत पर उसका विश्वास। उसके पास कर्ज का पहाड़ और टूटा हुआ दिल रह गया। गांव वाले हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि प्रकाश रघुवीर को धोखा दे सकता है। लोग गपशप और कानाफूसी करते रहे और पता है, कुछ ने तो रघुवीर को प्रकाश पर आंख बंद करके भरोसा करने के लिए दोषी ठहराया। रघुवीर का दिल टूट गया था और वो अकेला था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने नए सिरे से शुरुआत करने का फैसला किया। इसलिए उसने गांव छोड़ दिया और पास के शहर चला गया। उसने एक वर्कशॉप में मजदूर की नौकरी कर ली। शहर में जिंदगी मुश्किल थी। हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा हुआ था और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक जंग जैसा लगता था। रघुवीर दिन रात मेहनत करता था। उसके लिए आराम का कोई समय नहीं था, क्योंकि उसके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी थी। वो झाड़ू लगाता, बर्तन धोता और वर्कशॉप की सफाई करता। हर छोटा बड़ा काम वह पूरी लगन से करता था और जो भी छोटा मोटा काम मिलता वो करता। उसे कभी काम की तौहीन महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसके लिए मेहनत ही पूजा थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसके चेहरे पर हमेशा संतोष और शांति की झलक रहती थी। वो ईमानदारी और लगन से काम करता था। उसकी मेहनत में एक अलग ही चमक थी, जो सबको दिखती थी। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे अपने साथी कर्मचारियों का सम्मान दिलाया। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल देने लगे। उन्होंने उसमें एक मजबूत चरित्र और अटूट सिद्धांतों वाला इंसान देखा।
उसकी सादगी और ईमानदारी सबको प्रभावित करती थी। उसे नए दोस्त और शुभ चिंतक मिले। साल बीत गए और रघुवीर की अच्छाई का असर उसके आसपास के माहौल में भी दिखने लगा। फिर एक दिन एक नौजवान वर्कशॉप में आया। उसकी चाल में झिझक थी, मानो कोई बोझ उसके दिल पर हो। वो प्रकाश का बेटा था, जिसे रघुवीर बरसों से जानता था। वो रघुवीर से माफी मांगने आया था। उसके शब्दों में सच्चा पछतावा झलक रहा था। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाने की पेशकश की। उसने कहा कि वह अपने पिता की गलती सुधारना चाहता है। रघुवीर का दिल पसीज गया। उसे महसूस हुआ कि यह नौजवान सच में बदलना चाहता है। उसने नौजवान की आंखों में पछतावा देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और उम्मीद की चमक थी। उसे एहसास हुआ कि गुस्सा और नाराजगी पालने से उसे और दर्द होगा। माफ करना ही सच्ची राहत है। इसलिए उसने प्रकाश के बेटे को माफ कर दिया। उसने अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया। उसने उससे कोई पैसा लेने से इनकार कर दिया। उसके लिए इंसानियत और रिश्ते पैसों से कहीं ऊपर थे। उसने कहा, असली दौलत धन दौलत में नहीं, बल्कि हमारे चरित्र में होती है। यही सच्ची विरासत है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। तुम्हारे पिता ने गलती की, लेकिन तुम्हारे पास एक अलग रास्ता चुनने का मौका है। अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। रघुवीर की दरियादिली से नौजवान भावुक हो गया। उसकी आंखों में आभार और प्रेरणा थी। वो एक ईमानदार जिंदगी जीने के दृढ़ निश्चय के साथ वहां से चला गया। उसके मन में अब एक नई उम्मीद थी। रघुवीर ने अपनी धन दौलत खो दी थी, लेकिन उसने अपना असली खजाना, अपनी ईमानदारी और दया बरकरार रखी थी। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने दिखाया कि मुसीबतों के बावजूद ईमानदारी और दया ही सबसे बड़े गुण हैं। यही जीवन की असली दौलत है, जो कभी खत्म नहीं होती।